हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसकी जर्नी हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो है। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे कि आखिर एक स्टॉक मार्केट होती क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इसमें अलग अलग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, और हम कैसे अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करें सो दैट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज आर रिटर्न्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि आप में से कई लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे और कईयों ने इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी की होगी। तो मैं एक और प्लेलिस्ट इसके साथ साइमल्टेनियसली चलाऊँगा जिसमें कि मैं एफ एंड ओ के बारे में बात करूँगा, डेरिवेटिव्स के बारे में बात करूँगा, और इस वाले प्लेलिस्ट में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं वो डेरिवेटिव वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पर जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए स्टॉक मार्केट को समझना ईजी हो जाए। तो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की स्टॉक मार्केट होता क्या है वहाँ से स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? फंड्स, पैसा। एक कंपनी के पास पैसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो अब एक कंपनी के पास फंड्स आते कहाँ से हैं? तो कंपनी के पास दो तरीके हैं। एक तो कि वो डेट ले ले, लोन ले ले, और दूसरा तरीका ये है कि वो मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर दे। जैसे कि आपने कई बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे एच के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, टाटा मोटर्स के शेयर्स, अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स। तो ये शेयर्स कंपनी की ओनरशिप का एक पार्ट होते हैं जो कि कंपनी मार्केट में इशू करती है फंड रेज करने के लिए। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि लेट्स से एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको इस वक्त 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगी, अपने 5000 शेयर्स एट 100 ईच मार्केट में इशू कर देगी। तो उससे क्या होगा, मार्केट में से कोई भी या कई लोग मिलके उस शेयर्स को ले लेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक मिस्टर एक्स है जो कि कंपनी के 5000 शेयर्स एट 100 ईच बाय कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, मिस्टर एक्स कंपनी को 5 लाख रुपीज़ दे देंगे, उसके बदले में कंपनी 5000 शेयर्स मिस्टर एक्स को दे देगी। तो अब इसमें मिस्टर एक्स का क्या फ़ायदा होगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे मिस्टर एक्स के शेयर के प्राइस भी ग्रो करता जाएगा। तो से आज वो 100 रुपये पे है, तो हो सकता है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करे वो कल 150 पे पहुंच जाए। तो 50 रुपीज़ का यानी 50% का गेन मिस्टर एक्स को हो जाएगा। अब जब मिस्टर एक्स को 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है तो क्या वो ये शेयर्स कंपनी को वापस कर देंगे 50 रुपीज़ का गेन बुक कर सकें? तो देखो, अगर तो कंपनी के पास सरप्लस कैश होगा या सरप्लस फंड्स होंगे तो वो इन शेयर्स को बायबैक कर सकती है। मगर इफ कंपनी नहीं चाहती उन शेयर्स को बायबैक करना तो फिर मिस्टर एक्स क्या करेंगे? तो मिस्टर एक्स इनको स्टॉक मार्केट में किसी और इंटरेस्टेड बायर को सेल करेंगे जो कि उस शेयर को 150 रुपीज़ पे बाय करने के लिए तैयार होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और बाद में इशू करने के बाद वो शेयर्स मार्केट में बायर और सेलर के बीच में ट्रेड होते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करती कैसे है? तो इसके लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट होती है, जो कि अभी मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी इसके ऊपर लिस्ट होती है और अपना आईपीओ लॉन्च करती है मार्केट में। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स बाय करने के लिए एट स्पेसिफाइड प्राइस। तो पब्लिक में से कोई भी पर्सन उसके लिए अप्लाई कर सकता है बाय पेइंग द अमाउंट। अब जब शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं, लाइक अगर एक कंपनी 100 रुपये पे अपना शेयर मार्केट में लॉन्च कर रही है तो कई बार जिस दिन वो लिस्ट होते हैं उस दिन वो 100 रुपये की बजाय 110 रुपये पे लिस्ट होते हैं। तो जो ये 10 रुपये का प्रॉफिट होता है इसे कहते हैं लिस्टिंग गेन। तो कई लोग आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए भी बाय करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हर आईपीओ
आपको लिस्टिंग गेन देकर ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लिस्टिंग पे लॉस भी मिलता है, या फिर कई बार तो अपने आईपीओ प्राइस पे आने को ही कंपनी के शेयर को महीने या साल भी लग जाता है। तो इसलिए हमेशा आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और उन्हीं कंपनी के आईपीओस में अप्लाई करें जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हों, या फिर आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग लगता हो कि उनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि लिस्टिंग गेन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि मिस्टर एक्स ने मार्केट में अपना शेयर 150 पर सेल करना है। तो सपोज करिए कि जब उसका प्राइस 150 हो तो मिस्टर एक्स उसको 150 पे सेल करना चाहते हो, बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनको कोई बायर ही ना मिले, या फिर कोई बायर उसको 150 की बजाय 135 पे बाय करना चाहता हो, तो फिर क्या होगा? तो जो ये डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में 150 और 135 के बीच, तो इसे कहते हैं स्प्रेड। जितना ज़्यादा स्प्रेड बड़ा होता है उतनी उस शेयर की लिक्विडिटी कम होती है। हो सकता है अभी आपको कई वर्ड्स समझ ना आ रहे हों या फिर कई चीज़ें आपको समझ ना आ रही हों, बट जैसे जैसे हम इसके बारे में प्रैक्टिकली करेंगे और जैसे जैसे अगली वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी होता है कि कितने बायर्स और सेलर्स एक ही प्राइस पे एग्रीड हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सपोज एक बायर 150 पे बाय करना चाहता है और सेलर 150.05 पे उसको बेचना चाहता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई होगी क्योंकि बायर और सेलर नियर टू एक ही प्राइस पे एग्रीड हैं बाय और सेल करने के लिए। लेकिन अगर किसी शेयर में एक बायर उसको 145 पे बाय करना चाहता है लेकिन सेलर उसको 150 पे बेचना चाहता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है क्योंकि ना तो सेलर का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा और ना ही बायर का ऑर्डर। तो ऐसे केसेस में कई बार पैसे फंस भी जाते हैं। तो ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि हाई लिक्विडिटी वाले शेयर्स में ही इन्वेस्ट करें। तो मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं या फिर इंडेक्स के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उनमें लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहती है, तो इसमें आपके पैसे फंसने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो लो लिक्विडिटी में एक और रिस्क होता है, जैसे कि सपोज आप एक शेयर को 100 रुपये पे बाय करते हो और उसका प्राइस 108 रुपये हो जाता है। अब आप उसको 108 पे बेचना चाहते हो, ठीक है, और आप एक मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हो। मार्केट ऑर्डर होता है कि मार्केट में जो भी नियरेस्ट बायर बैठा होगा आपका ऑर्डर उसको सेल हो जाएगा। तो आप ये एज्यूम कर लेते हो कि आपका ऑर्डर 108 पे ही एग्जीक्यूट होगा और आपको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जबकि जो नियरेस्ट बायर होता है वो 108 की जगह 98 पे बैठा होता है। मतलब उसने 98 पे अपना ऑर्डर लगाया होता है कि वो 98 पे बाय करेगा। देन आपका ऑर्डर मार्केट ऑर्डर के होने की वजह से और लिक्विडिटी कम होने की वजह से 108 की जगह 98 पे एग्जीक्यूट होगा और आपने 100 पे बाय किया था, तो आपको 8 रुपीज़ प्रॉफिट होने की जगह आपको 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करना प्रेफरेबल होता है। तो अब हमने समझा कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें कैसे एक कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम आईपीओ के थ्रू इशू करती है, कैसे हम उसको बाय करते हैं, फर्दर कैसे बायर और सेलर के बीच में उसकी डीलिंग होती है, और लिक्विडिटी क्या होती है, और हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफरेबल होता है। तो अब दोस्तों, आप में से कईयों ने सुना होगा, अगर आपने विप्रो के शेयर में 1980 में 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 700-800 करोड़ होते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा रियलिटी में होता। बट अगर इसकी दूसरी साइड देखी जाए तो एक नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिसमें अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 100 रुपये भी ना होते। और इनकेस मान लो कि आप 1980 में विप्रो में 10,000 इन्वेस्ट कर भी देते, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप क्या इतने लंबे टाइम के लिए उस होल्डिंग को रख पाते? क्या आप जब आपके 10,000 20,000 हो जाते तो क्या आप उसे बेचना ना चाहते? क्योंकि हज़ारों में से या हज़ारों की बजाय लाखों में से कोई एक ही इंसान ऐसा होगा जिसने तब बाय करके आज तक उसे होल्ड किया होगा, इतने लंबे पीरियड के लिए। तो ऐसी चीज़ों में आके आप लालच में मत आइए, बिकॉज़ ग्रीड इज़ द बिगेस्ट एनिमी इन द स्टॉक मार्केट। तो ज़्यादा कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे स्टॉक में फँस जाएँ, जो कि आपके ऑलरेडी अर्न्ड मनी को भी ख़त्म कर दे।
तो इसलिए पहले पूरी नॉलेज मार्केट की लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि सच में अचीवेबल हो पाए उसके बारे में सोचिए। हो सकता है कि लंबे पीरियड में होल्ड करने पर आपको कई शेयर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी दे दें, बट ये चीज़ हमेशा नहीं होगी। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए। इफ़ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हर शेयर से ऐसी उम्मीद मत रखिए। इसी वजह से कई लोग अपने पैसे मार्केट में गवा देते हैं, और फिर कई लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, या फिर स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है। तो मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज हमने सीखा कि बिल्कुल बेसिक कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सो मैं अब इसके बाद आने वाले 2-3 दिनों में एक डेरिवेटिव्स के रिलेटेड भी अलग से प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिक नॉलेज आपको इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, और अगर आप लोग चाहते हो कि आप सिर्फ उसके बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। सो अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।